नमस्कार। मैं राजनयन शाह, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज हम ऐसे बिजनेस लेसन बताने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे आप किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी भी संस्था से, या वो उस संस्था आपकी अपनी हो, उस संस्था का ऑनर हो, या उस संस्था में आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, वो ये वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो कंपनी चलाते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं हर किसी कंपनी में, किसी भी संस्था में हम ये चीज़ देख रहे हैं, वहाँ पे आंतरिक कलह बहुत ज़्यादा होता है। कंपनी के अंदर में एम्प्लॉयों के बीच राजनीति, ईर्ष्या, एक दूसरे को नापसंद करना, एक दूसरे पर ब्लेम करना, एक दूसरे पे हंसना, पैर पकड़ के खींचना, मतलब इस तरह की जो है सो हरकतें देखने को मिलती है, जिससे बहुत ही इसका इफ़ेक्ट जो है सो बहुत ही ख़राब जाता है। कंपनी के लिए कंपनी बहुत प्रभावित हो जाती है इस बात से। इस तरह की समस्याओं को समझने के लिए, इस तरह की समस्याओं से उबरने के लिए आज हम ऐसे रामायण के एक ऐसे प्रसंग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो जानकर आप सभी ये जान पाएंगे, ये सीख पाएंगे कि सबका, किसी भी कंपनी में जितने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं व्यक्ति, सबका कितना इम्पोर्टेंस है, सबका अपना अपना रोल होता है। तो चलिए हम बताते हैं वो प्रसंग क्या है। रामायण में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बनाने की बारी आती है, पुल बनाने के लिए पुल बनाने लगते हैं, उस दौरान की एक प्रसंग है, बातें हैं। बड़े बड़े पत्थरों को बंदरों सेना ने बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर पुल समुद्र में रखते चले जाते हैं और वो पत्थर तैरने लगती है और वो पुल बनते चला जाता है। इस पुल बनाने के क्रम में बहुत सारे लोगों का योगदान हो रहा होता है, जैसे हनुमान जी हुए, रामचंद्र जी करवाने वाले हुए, बंदर सेना हुए। उसी योगदान में कुछ गिलहरी वहाँ पे वो भी क्या करती है कि एक बालू और रेत के जो ढेर होता है वहाँ पे जा कर के उसमें लिपट जाता है, पूरे क्या करता है, लुटपुट होकर के पूरे अपने शरीर में बालू भर लेता है, रेत भर लेता है और उसको उस पत्थर पे ले जा कर के ऐसे करके झाड़ देता है। सारा बालू वहाँ पे झड़ जाता है, फिर आता है, फिर ले जाता है। इस तरह के बार बार इस तरह के काम वो अपने मग्न होकर के सारे जो गिलहरियाँ हैं वो करते रहते हैं और बंदर बड़े बड़े पत्थरों को ले जा कर के समुद्र में रखते चले जाते हैं जो तैर रहे होते हैं। हनुमान जी सारे पत्थरों पर राम राम लिख करके बंदरों को बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो गिलहरियाँ जो होती है, इस तरह के जो काम करते रहते हैं, बालुओं को ले जा करके वहाँ पर झाड़ना। गिलहरियों को इस तरह के काम करते हुए वहाँ से बैठे बैठे प्रभु श्री रामचंद्र जी देखते रहते हैं। वो भी हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहा है, गिलहरिया के बारे में सोचते रहते हैं। उसी दौरान बहुत सारे बंदर भी उस गिलहरी को मजाक उड़ाते रहते हैं, सब चिढ़ाते रहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से क्या मतलब होगा। तो चिढ़ाने के साथ साथ एक बार वो बंदर लोग पूछ देते हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, काहे ऐसे बालू पत्थरों को गंदा कर रहे हो, बालू ला करके रख देते हो, साफ़ सुथरा हम पत्थर लाते हैं, तुम उसको गंदा कर रहे हो। तो गिलहरी कहते हैं, सारे गिलहरियाँ जो है कहती है कि मैं भी इस पुल को बनाने में मदद कर रहा हूँ, अपना योगदान दे रहा हूँ। जिस तरह आप लोग लगे हुए हैं पुल को कंप्लीट करने में, उस तरह से हम भी अपना योगदान दे रहे हैं। फिर चिढ़ाने लगते हैं सारे बंदर
कि तुम लोग क्या योगदान देगा, इतने बड़े बड़े पत्थर हम लोग लाते हैं, उसमें छोटा सा तुम इतने से बालू ला करके उस बालू से क्या होगा। खूब चिढ़ाने लगते हैं, फिर भी अपना मग्न में काम करते रहते हैं गिलहरियाँ। उसी तभी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी भी वहाँ पहुँचते हैं और बंदर लोग कहने लगते हैं, प्रभु राम पूछते हैं गिलहरिया से कि तुम लोग ऐसे काहे कर रहे हो, क्यों इस तरह के मतलब हरकत कर रहे हो। तो सारे गिलहरी मिलकर के बताते हैं, प्रभु हम लोग भी इस पुल के बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि तुम क्या योगदान देगा, मतलब इससे क्या होगा। तो तभी सारे गिलहरियाँ मिलकर कहते हैं कि प्रभु ये जो आप लोग पत्थर जो डलवा रहे हैं, पत्थर जो है ये पत्थर के बीच में जो है गैप बच जाता है, जो हिल डोल करेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, इस तरह का अगर उस दोनों मतलब बैठ नहीं पाएगा, तो उस बीच में उस गैप को भरने के लिए बालू की ज़रूरत पड़ती है। वही हम क्या करते हैं, उस गैप को भरने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जो है कहते हैं कि वाकई तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो तुम लोग। इसी बात से खुश होकर के, प्रभावित होकर के श्री रामचंद्र जी जो है गिलहरी के पीठ पे जो निशान देख रहे हैं, उसी दौरान जो है सो अपने उंगली फेरते हैं। जो 3 निशाने जो है गिलहरियों को जो देखने को मिलता है, उसी दरमियान का ये निशान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसी दौरान का ये निशान है। तब श्री राम कहते हैं सारे बंदरों को, देखो जितना योगदान तुम लोग दे रहे हो, उतना ही योगदान ये गिलहरियाँ भी दे रहे हैं। अगर पत्थर को गैप से भरा नहीं जाएगा तो पत्थर वाकई में हिल डुल करेगा, इसलिए गैप को भरना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हम क्या सीखे कि कोई भी ऐसे ये पुल बन रहा था, ये पुल में भी सिर्फ पत्थरों से काम नहीं चला, सारे लोग लगे थे। श्री रामचंद्र जी CEO का भूमिका निभा रहे थे, करवाने वालों में से वही हनुमान जी जो है सारे पत्थरों पे राम राम लिख रहे थे। बंदर वर्कर की तरह काम करके पत्थरों को वहाँ ले जा करके काम डाल रहे थे। गिलहरियाँ उस गैप को भर रहे थे। तो जितने भी सारे जो टीम हुए, सब एक दूसरे सबका उसमें सहयोग हो रहा था, सारे का योगदान है। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी ही उस काम को कर रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी कंपनी में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों न हो, संस्था क्यों न हो, सारे में इसी तरह का होता है। चाहे उस संस्था का गार्ड हो, चपरासी से लेकर के CEO MD तक, चपरासी हो, गार्ड हो, क्लर्क हो, मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, CEO हो या MD हो, सारे का योगदान होता है। सारे का एफर्ट्स लग करके तब एक कंपनी ग्रो करती है, चलती है। अगर किसी संस्था का या किसी कंपनी का अगर गार्ड जो है सो अगर अच्छे से अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, तो उस कंपनी में, उस ऑफिस में कोई आपत्तिजनक कुछ ऐसे आदमी घुस जाएंगे जो जिस कंपनी उसको तबाह कर सकता है, कुछ उसमें कर सकता है, विस्फोट कर सकता है, जो सारा ध्वस्त हो जाएगा। वही अगर चपरासी जो होते हैं, वो अगर फाइल को इधर उधर कर दे या सही समय पर फाइल ना पहुंचाए तो काम प्रभावित हो सकता है। वर्कर अगर काम नहीं करे, क्लर्क अगर कंपनी में अपने सही एफर्ट से काम नहीं करे तो कंपनी प्रभावित हो सकती है, काम रुक सकता है। मैनेजर काम करवाना छोड़ दे तो काम अच्छे ढंग से नहीं होगा। उसी प्रकार अकाउंटेंट अगर अपना काम नहीं करे तो कंपनी प्रभावित हो जाएगी। CEO जो डिसीजन लेता है, काम करवाता है, सारे को मैनेज करता है, वो अगर अपना काम सही से नहीं करे तो फिर भी कंपनी प्रभावित हो जाएंगे। MD का भी अपना रोल होता है। तो जितने भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में है, सारे का योगदान है, सारे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी के बिना मतलब कोई एक अगर कुछ कमी रख देता है तो काम में प्रभावित होने लगता है, कंपनी को प्रभावित कर देता है।
तो हमें इस प्रसंग में भी वही सुने हैं कि सारे का योगदान से ही हम मतलब जो है पुल तैयार होता है। कोई भी संस्था में हम काम कर रहे हो, हमें सबको एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे से एक दूसरे को अच्छे भावना से कोऑपरेट करना चाहिए, हिल मिल कर काम करना चाहिए, ईर्ष्या दोष नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी ग्रो करेगी सब ग्रो करेंगे, अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो फिर हम सब थमक जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस प्रसंग से भी हम सीखे हैं और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। उस सारे का एक निचोड़ यही निकलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आप चला रहे हैं या उसमें काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए और हिल मिल करके बिना कोई राजनीति का, बिना कोई ईर्ष्या दोष का काम करना चाहिए। उसमें किसी से भेदभाव नहीं हो और खुशी खुशी काम करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, संस्था ग्रो करेगी और सभी लोग ग्रो करेंगे और हम लोग सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम अच्छे से कंटेंट डालेंगे इस चैनल पे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और उस वीडियो को देखकर कुछ सीख सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।